अभी मुझे कोई नेता नहीं दिखता है कि जो मोदी जी को टक्कर दे। मोदी में ऐसा क्या देखा आपने जो मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी ही अभी प्रधानमंत्री? ये कांग्रेस ने करो कहा था, कुछ करा ही नहीं था। मोदी ने सब कुछ करा है। जो शासन चल रहा है राज्य में या केंद्र में वो सही है, हम तो संतुष्ट हैं। प्रधानमंत्री कौन चाहिए? प्रधानमंत्री तो यही चाहिए, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा। सरकार व्यवस्था सब बढ़िया चल रही है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश राज्य में भी। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार पसंद है हमें, क्या सबको, जनमानस को। लेकिन जितने भी जो है विरोधी दल हैं उनका सब यही कहना है, 9 सालों तक लगातार यही हो रहा है कि मोदी जी ने देश बेच दिया है, चौकीदार चोर है, पूरे कुछ लोगों को जो है, चुनिंदा लोगों को, अपने लोगों को जो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री, इस तरह से बातें। ये तो राजनीतिक फायदे के लिए ये सब बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो लगे रहेंगे। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री आपको कौन चाहिए? प्रधान ये हमारा मोदी, डबल इंजन। आपने कई, आपने देखिए, आप लोग सीनियर सिटीजन में हैं, आपने अपने जीवन काल में कई सरकारें देखी होंगी और कई बार इलेक्शन आए, तो आपको क्या लगा कि लगातार जो है, जो विपक्ष आज ये कह रहा है कि हमें जो है सरकार चलाने का अनुभव हमें भी है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो है एक ब्रांडिंग वाले नेता हैं, ये लगातार अपना जो है एडवर्टाइजमेंट स्वयं करते रहते हैं, तो क्या लगता है कि आपको कि मोदी जी इतने बुरे हैं क्या? नहीं, मोदी जी बुरे कहाँ हैं, मोदी जी हमेशा अच्छे रहे हैं जब से। जुड़े हुए हैं ये जान सर हैं। इससे अच्छी सरकार नहीं आएगी ना आवेगी, ये अच्छी है। अच्छा है, भारत का स्वर्णिम काल चल रहा है, बहुत बढ़िया समय। हाँ, यही चाहिए। अच्छा, अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन जब जिस तरह से जो है अब प्रगति पर है और प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी को होने वाली है, लेकिन तमाम सियासी दल कह रहे हैं, जैसे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कह रही है कि ये हमारे भगवान हमारे भी हैं, हमने हमारे ज़माने में जो है ताला खोला राम मंदिर का और हमने जो है प्रक्रिया में लिया, और मोदी जी अब इसको भी अपना, भगवान को भी अपना बना रहे हैं। 500 साल टेंट में रहे, जब कहाँ गए थे ये, जब सरकार तो नहीं की थी ना। अभी हमारे डबल इंजन आया जब तो कुछ हुआ है ना। ये तो ये कह रहे हैं कि वो तो कोर्ट ने बनवाया राम मंदिर, मोदी जी का क्या श्रेय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब हमारे योगी जी का है। पहले बनवा लेते कांग्रेसी, 55 साल पहले बनवा लेते, 450 साल, 550 साल हो गए हैं। हाँ, तो क्या लगता है आपको, क्या इच्छा शक्ति नहीं रही होगी? क्या इसको जो है एक चुनावी मुद्दा बनाने की बात हुई है? किन लोगों ने विरोध किया आखिर में कि भगवान श्री राम का अस्तित्व मिटाने की भी बात किया है? और यहाँ तक कि ये लोग, जो कुछ लोगों का कहना था कि जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, जो वकील भी हैं, वो कहते थे कि राम एक काल्पनिक है और ये राम है नहीं, अस्तित्व नहीं है। तो क्या लगता है आपको? ऐसा भी बात तो अब क्यों कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला? वहाँ तो ना बुलाया जाए तब भी जाना चाहिए। भगवान ईश्वर तो सभी के हैं, मानते सब हैं, फिर क्यों जाते हैं? तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वो सब क्यों हो रहा? ये कोरी राजनीति, सिर्फ राजनीति, जो भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सब जान रहे हैं, मुद्दा है नहीं। लेकिन ये लोग खुल के इन्होंने राम का जो है, ये राम का जो है पक्ष नहीं लिया, राम मंदिर का पक्ष नहीं लिया। आखिर किसको खुश करने के लिए ये जो है एक जलन भी तो है ना पूरी, ये लंबे समय के लिए हो गए हैं, ये चलते रहेंगे ये। हाँ, ये छोटा मोटा मसला नहीं है, ये इनके हाथ में तसला है। सुनिए, जिस तरह से कहा जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, आखिर में सनातन की बात करना जो है क्या गुनाह है क्या? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। सनातन तो हजारों हजार साल से है। सनातन का मतलब ही है निरंतर, वो हजारों साल से चला आ रहा और ये रहेगा, इसको कौन मिटा सकता है? लेकिन कई बार जो है इस तरह से सनातनियों ने जो है इस बात को उठाया कि हमारे आराध्य श्री राम का जो है जन्मस्थली थी और यहाँ पर जो है मस्जिद बन गई, बाबरी मस्जिद बन गई, और उसके अंतर्गत जो है आपके सामने भी कई बार जो है खनन हुआ था, उसमें जो है ASI सर्वे हुआ है, उसमें अवशेष निकले थे। आखिर में क्यों दबाया जाता था उनको, और जो तथ्य थे वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किए जा सकते थे? प्रस्तुत कर सकते थे जब खनन में, लेकिन किए नहीं गए। इच्छा शक्ति थी नहीं, भावनाएं नहीं थी ठीक, राजनीतिक कारणों से ऐसा हुआ है। अब जब सब नहीं, वोट बैंक का कोई मतलब नहीं है। वोट बैंक का क्या मतलब है? जब वो कर लेते, वोट बैंक का मतलब कोई नहीं है इसमें। ये तो जो हुआ अच्छा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी के आने के बाद स्पष्ट हुआ है कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें जो है हमारा जो तथ्यों के आधार पे जो है वो ये साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, लेकिन अब जो है कांग्रेस कह रही है कि नहीं, ये तमाम जो है ना केवल राजनीतिक स्टंट लेते हैं, केवल मंदिर के नाम पर जो है ये अपने को सत्ता में काबिज रखना चाहती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मंदिर का मुद्दा है ही नहीं, और था तो तब भी था, तब कोई कर लेता। नींद भी नहीं आ रही है ना, तो नींद नहीं आ रही, बहुत परेशान है वो। क्या कह रहे हैं, इनके पास बचा ही क्या है? विरोधी विपक्षी जो हैं वो परेशान हैं, विरोधी। कांग्रेस के जो युवा नेता है राहुल गांधी, वे लगातार जो है जो भारत जोड़ो यात्रा की अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पूरब से पश्चिम निकालेंगे, न्याय यात्रा निकालेंगे। नीतीश कुमार हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उधर में शरद पवार हैं, कई ममता बनर्जी हैं, इधर केजरीवाल हैं, कई बहुत लंबी लिस्ट है। कौन है? 28-30 दल हैं, इससे कुछ नहीं होगा। और ये जनता का मिजाज है वो तो पता लग जाएगा। मोदी जी तो इनको कौन हराएगा, कौन हटाएगा? विरोध खूब हो रहा है, तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। ये तो आप युवा शक्ति खड़ी है, इनसे पूछिए कि क्या कौन जो है आएगा। जो शासन चल रहा है राज्य में या केंद्र में वो सही है, हम तो संतुष्ट हैं, बाकी अपनी अपनी राय है। हाँ, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, संस्कृत में कहावत है, अपनी अपनी खोपड़ी अपना अपना राग। जी हम कह रहे हैं जी। बाबू जी, क्या लगता है आपको, सरकार कौन चाहिए? प्रधानमंत्री की बात हो रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और हमें प्रधानमंत्री की बात हो रही है। लगातार 28 दल एक तरफ हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, केवल मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी में क्या कमी लगी आपको? मैच्योरिटी इज़ वेरी गुड। डोंट थिंक क्वालिफिकेशन वाइज there are lot of peoples in India। नेता तो आएंगे जाएंगे भी, सरकार पक्का चलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मोदी जी नहीं रहे तो देश नहीं चलेगा, देश को तो फिर भी चलना है, कोई और भी मोदी पैदा हो जाएगा। परंतु जो वास्तविकता यही है कि आज की डेट में जिन नेताओं को आप देख रहे हो तो उनको देखते हुए मोदी जी ठीक है, कोई विकल्प नहीं है, कहने का मतलब विकल्प नहीं है। बाकी प्रॉब्लम तो रहेंगी और हैं। ये सही कहा आपने कि प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन कोई किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि जो एकदम जो है क्लियर कर पाएगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से जो है 9 सालों में लगातार ये हवा बनाया गया है कि मोदी जी ने जो है देश बेच दिया है, मोदी जी ने जो है केवल तुष्टीकरण कर दिया, मोदी जी केवल जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और 28 दल लगातार एक ही बात पे एकजुट हो रहे हैं कि मोदी को बाहर करना है। तो आखिर में इनके पास कौन नेता है जो मोदी जी को टक्कर दे पाए? अभी मुझे कोई नेता नहीं दिखता है कि जो मोदी जी को टक्कर दे। अगर कोई नया कमानी ऐसा निकल के आता है तो उसको टाइम चाहिए, दे विल टेक सम टाइम। जब मंदिर राम मंदिर का आप मसला जो आप देख रहे हैं, राम मंदिर जिस तरह से जो भव्य रूप से बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 तारीख को हो रही है, तो इस पर भी राजनीति हो रही है कि विपक्षी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो है भगवान राम को भी जो है अपना बना दिया है, भगवान राम पे भी जो है ये राजनीति कर रहे हैं। इसमें मेरा मानना ये है कि ये कुर्सी का काम ही राजनीति होती है, इनकी जगह कोई और होता वो भी राजनीति करता। जो मंदिर में जिनका योगदान था उनका तो आप नाम ही नहीं सुनने होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना, मुरली मनोहर जोशी का नाम सुना, उमा भारती का नाम सुना, ये तो सब बीजेपी के थे। इनका तो कहीं नाम नहीं आ रहा, जेल तो यही गए थे, केस इन्हीं पे चले थे। न तो मोदी जी जेल गए थे इसमें, न मोदी जी पे कोई केस चला था। तो ये तो पॉलिटिक्स है। इस राजनीति में इनकी जगह कोई दूसरा आएगा तो वो भी गेम खेलेगा, लेकिन बिना गेम के राजनीति नहीं होती है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि इन्हीं के इनके शासन में जो है राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हुआ। आपको लग रहा था कि लंबे समय से लटक रहा था, आखिर में क्या था? मैं इस चीज़ का एक अपोज करता हूँ कि जो राम मंदिर को बनवाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किए, जिन्होंने योगदान दिए, जेल गए और केस में भी उन्हीं को सजा होती। आज की डेट में जितने भी बीजेपी में उनका किसी का कोई योगदान नहीं था, कोई नाम नहीं था। लेकिन क्या उनका नाम क्यों नहीं? देखिए, जिन्होंने संघर्ष किया होगा उनका नाम कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि उनसे प्रेरणा ली जा रही है। कुछ लोग असमर्थ हैं बहुत, आपको पता कितने साल के एज हो गया इतने कड़ाके की ठंड में, और वो लोग जो है ज़्यादा वो नहीं कर सके, लेकिन उनका सम्मान है। लेकिन फिर भी हम इसको लेकर न चलते। लेकिन ये कहते हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व किया, क्या कांग्रेस पार्टी कर सकती थी? नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि हमने भी तो राम मंदिर का जो ताला खुलवाया था। मैंने फिर बार बार उसी चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ कि मैच्योरिटी वाइज
राजनीति करने के लहजे से एक्सपीरियंस वाइज अभी उसकी टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है आपको लगता है? बाबा क्या नाम है, क्या लगता है आपको, सरकार कैसे काम कर रही है, मोदी जी कैसे काम बढ़िया काम कर रही है, हाँ? बहुत आपका बढ़िया। तो बहुत बड़ा अनुभव है, आपने कई सरकारें देखी हैं। क्या मोदी जी में इतनी खामियां हैं जो कि सारे के सारे दल एक इकट्ठा होकर के कह रहे हैं मोदी जी को बाहर करना है? नहीं है सकेंगे, मोदी पार जाएंगे साहब। बाहर जाएंगे। कितना उम्र है आपकी? मेरी होगी 80 साल की। 80 साल की। हाँ। बाप रे बाप। तो 80 साल की उम्र में आपने कई सरकारें देखी हैं, कांग्रेस की सबसे ज़्यादा देखी होगी आज़ादी के बाद, लेकिन आपने क्या क्या देखा है कि मोदी में ऐसा क्या देखा आपने जो मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी ही अभी प्रधानमंत्री बनेंगे? ये कांग्रेस ने करो कहा था, कुछ करा ही नहीं था, मोदी ने सब कुछ करा है। सब कुछ किया है। हाँ, जिस तरह से कांग्रेस तो कह रही है कि ये केवल जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है ये भारतीय जनता पार्टी वाली है, और मोदी जी सबसे ज़्यादा जो है इसी बात को लेकर चल रहे हैं। राम मंदिर की बात करते हैं तो कहते हैं कि राम मंदिर जो है हमने जो है ताला खुलवाया था राजीव गांधी के जो है शासनकाल में, और लगातार जो है अब जो है ये भगवान राम को भी अपना मान बता रहे हैं, और ये हर जगह जो है जो भी हमारी योजनाएं हैं उस पर जो है अपना जो है पट्टी लगा देते हैं, पट्टा लगा देते हैं, ऐसा बोलते हैं। सही है साहब, जो कि उन पे बनता नहीं, कांग्रेस पर ये काम होता नहीं था। ये जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो अच्छा ही किया है साहब। राम मंदिर को लेकर के कितना उत्साह है आपको? अगर आपको मौका मिलेगा तो आप अयोध्यापुरी जाएंगे? जाएंगे साहब, जाएंगे? जाएंगे साहब। हमारे आस्था का प्रतीक है अयोध्या, भगवान राम। राम वही साहब सबसे बढ़िया काम किया है ये साहब। तो उनके जन्म स्थान को ये लोगों ने मिटाने की कोशिश करी थी, और हमारे आज़ादी के बाद जब सरकारें बनी उस सरकारों ने भी जो है वो तथ्य नहीं रख पाए, विवाद पड़ा हुआ था लंबा, और इतनी बड़ी लंबी लड़ाई के बाद जो है सटीक तथ्य नहीं रखे गए जो ये कोर्ट में, तो उस पर फैसला आने में बड़ी देर लगी, और अब जो है जा कर के जब ये सरकार आई तब फैसला आया। हाँ साहब, है। तो क्या पहले कांग्रेस नहीं रख सकते थे इस तरह से तथ्य की ताकि जो सॉल्यूशन हो जाए? नहीं, आखिर में क्यों नहीं रखा उन्होंने, ये तथ्य क्यों नहीं रखे कि ताकि हम भगवान राम का मंदिर जो है भगवान राम को मिल जाए, टेंट में रहे? उन्होंने तो और फजीता डाला था बंटवारे में ही, और जनता पार्टी ने अच्छा काम किया, हटा के सबको मंदिर बनवाया और सब कुछ काम किया है। विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि इन्होंने पूरा का पूरा देश बेच दिया, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्या आपके ज़माने में जब कांग्रेस की सरकारें थी क्या सबको रोजगार देते थे, सरकारी नौकरियां दी जाती थी, सब 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 संपन्न नहीं? ना तो सबको सुना है साहब, कौन सा नेता तो लोग तो अपना अपना पेट भर रहे थे, जनता के लिए क्या करा था जी। और ये इसने जिस भारतीय जनता पार्टी ने सबको खुश किया है, जात पात का इन्होंने भेदभाव ना करो, नहीं करा। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जो भी मोदी जी बात करते हैं आपको विश्वास आता है उन पे ये करेंगे? हाँ करेंगे साहब, करेंगे। हाँ। भ्रष्टाचार पे जो है उनको सुधा, वो कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और पारदर्शिता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करते हैं, तो आपको लगता है क्या बात हो रही है? हाँ साहब, सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। एक ज़माना था जब राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे वो कहते थे कि भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि हम दिल्ली से अगर गाँव के लिए जो है 100 रुपया भेजते हैं तो केवल 10 रुपया पहुँचता है लाभार्थी के पास में। एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह से बोलता था तो वो भ्रष्टाचार कौन रोकेगा? फिर क्यों नहीं रोकता था वो समय भ्रष्टाचार? इनको तो कांग्रेस ही देखती थी, क्यों नहीं रोकते थे वो, हैं? जी जी हाँ साहब। तो आज आपको लगता है कि जैसे 1 रुपया अगर 100 रुपया अगर यहाँ दिल्ली से डालेंगे ऑनलाइन तो वही उनके खाते में जाता है, ऐसा है क्या? हाँ साहब, है। हाँ, जा रहा है। पहले प्रधान के पास जाता था, दूसरे प्रतिनिधि के पास जाता था, तब जाकर लाभार्थी के पास सीधे अब तो जनता पे आता है, सीधा खाते में जा रहा है। खाते में आता है, खाते में जा रहा है। ये आप मानते हैं ना, पहले ऐसे नहीं होता था, बिचौले से होता है ना। हाँ जी, हर चीज जो बिचौले थे, अब बिचौले बंद हो गए, बंद हो गए साहब। ये किसकी जो है उपलब्धि है? क्या मोदी की उपलब्धि है? मोदी की साहब। अच्छा, हाँ। इसलिए आप प्रभावित हैं मोदी? बिल्कुल साहब, मोदी के मुकाबले कोई नेता है आया है अभी तक तो आया नहीं साहब।
तो अभी भी 2024 में अभी प्रधानमंत्री कौन चाहिए आपको? मोदी। मोदी चाहिए जी। कोई विकल्प नहीं है? नहीं ये जो गठबंधन बन रहा है उसमें कोई नहीं है नेता बनने लायक? नहीं नहीं नहीं